निधि घर जाकर फ़ोन को देखती है पर सागर का फ़ोन नहीं होता है तो वह भी नहीं लगाती है। वह सोचती है सागर भी तो लगा सकता था ना, उसे मेरी याद नहीं आ रही क्या? कैसा हो गया है सागर, मुझसे इतना प्यार करने के बाद भी ऐसा करता है। फिर वह भी सो जाती है क्योंकि बहुत बार फ़ोन पहले ही ट्राई कर चुकी थी और सागर का फ़ोन लग ही नहीं रहा था। उसे लगता है सागर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे रहने नहीं रहने से। वह सो जाती है। सुबह सागर उठा तो उसका मुंह थोड़ा उतरा हुआ था। उसका उतरा हुआ मुंह देखकर माँ ने पूछा, क्या हो गया बेटा, कुछ तबीयत खराब है क्या? तो सागर कहता है, नहीं मम्मी ठीक हूँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। बस थोड़ा रात को लेट हो गया था सोने में, इसलिए चेहरा ऐसा दिख रहा है। पर कोमल जी को लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है और वह जान रही थी क्योंकि कल उन्होंने उसमें सागर का भी चेहरा देखा था जब निधि अपने मॉम डैड के सामने रो रही थी। और वह जानती थी सागर को कि उसे इस बात से बहुत बुरा लगा होगा, पर वो कहती कुछ नहीं। उसके बाद सागर अपना फ़ोन देखता है तो वह पूरा डिस्चार्ज रहता है। रात को चार्जिंग पर भी नहीं लगाया था। फिर वह फ़ोन को ऑन ही नहीं करता है और चार्जिंग पर लगा देता है कि जिससे जल्दी चार्ज हो जाए और ऑफिस जाते समय उसे फुल बैटरी मिले। फिर वह नाश्ता करके बैंक के लिए निकल जाता है। बाकी सब लोग अपनी मस्ती में मस्त रहते, किसी को ऐसा पता ही नहीं चलता कि सागर उदास है। बस माँ को ही लग रहा था यह कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। इधर 10 बजे निधि की नींद खुली तो उसने अपना फ़ोन देखा। फ़ोन में कोई भी मिस कॉल नहीं था तो उसने सोचा कि सागर को मेरी याद नहीं आ रही है, वह ऑफिस जाने के लिए जल्दी तो उठा ही होगा। उसने फिर भी मुझे फ़ोन नहीं लगाया। मैं यहाँ आ गई तो भी उसे मेरी याद नहीं आ रही है। क्या समझता है अपने आप को? अब मैं भी फ़ोन नहीं लगाऊंगी उसको। फिर निधि अपने रूटीन काम में लग जाती है। इधर सागर को अपने फ़ोन की याद आती है। वह उसे स्विच ऑन करता है तो उसे स्क्रीन पर निधि और उसकी पिक दिखाई दी। वह कुछ समय तक तो उस तस्वीर को देखता रहा। फिर उसे एकदम से निधि की वह रोने वाली बात याद आ गई तो उसने फिर से फ़ोन से अपना ध्यान हटा लिया और फिर सोचने लगा, निधि बिना मुझे अकेला छोड़कर चली गई, एक सफाई तक नहीं दी मुझे इतना दुखी किया। सॉरी बोल देती कम से कम, मुझे अच्छा लगता। पर नहीं, उसे नहीं बोलना है ना, वो छोटी जो हो जाती है। मैं उससे बात नहीं करूँगा। उसके बाद सागर का काम में मन ही नहीं लगता है, जबकि बैंक में बहुत काम था। वह छुट्टी भी नहीं ले सकता था तो वैसे ही बैंक में बैठा रहा और धीरे धीरे पेंडिंग फाइल्स को निपटाता जा रहा था, पर उसका मन नहीं लग रहा था। इधर निधि का सब काम खत्म हुआ, फिर उसे सागर की याद आने लगी। सागर ऐसा क्यों हो गया है, मेरे बिना एक पल भी नहीं रह पाता था। अब देखो आधा दिन निकल गया और मुझे फ़ोन भी नहीं लगाया। इतने में वंदना जी आती हैं तो निधि कहती है, मोम आज आप गई नहीं? वंदना जी कहती हैं, अरे नहीं बेटा, आज मेरा मन तुम्हारे साथ रहने को कर रहा था, इसलिए सब काम टाल दिए। वाह मोम, कितना अच्छा किया आपने, अब मेरे साथ पूरा दिन मज़ा आएगा। हाँ ना डियर, तुम्हारी शादी के बाद तुमसे ढंग से बात भी नहीं कर पाई क्योंकि हमें साथ में समय ही नहीं मिला। तुम्हारी शादी के बाद मैं बहुत बिजी हो गई थी। इतने में निधि कहती है, हाँ ना मोम, मुझे आपको कितनी सारी बातें बतानी हैं अपने ससुराल के बारे में। तो वंदना जी उसको हाई फाई करके कहती है, और मुझे सुननी है तुम्हारे ससुराल के बारे में। फिर वंदना जी और निधि खूब इंजॉय करते हैं। निधि मोम से अपने मन के बहुत से काम करवाती है और बहुत ही खुश रहती है। फिर वंदना जी उसके सर पर तेल की मालिश करते हुए बात करती है। निधि एक एक करके अपने ससुराल वालों के बारे में सब बातें बताती है, कौन कितना अच्छा है, कौन उसे कितना प्यार करता है, सब उसका कितना ख्याल रखते हैं, कितने अच्छे लोग हैं सब। निधि एक एक बच्चे के बारे में बताती है मगर उसकी बातों में सागर का जिक्र नहीं रहता है। तो वंदना जी कहती हैं, और सागर, तुमने सागर के बारे में तो कुछ नहीं बताया, उसके बारे में तो बताओ ना, वह कैसा है, तुम्हारा ध्यान तो रखता है ना?
तो निधि कहती है, उसके बारे में क्या बताऊं आपको, आप तो जानती हो सब। वंदना जी की अनुभवी आंखें देख रही थी कि निधि के मन में सागर के प्रति लापरवाही के भाव हैं। वह कहती है, बेटा ऐसा क्यों कह रही हो, वो तो तुमसे बहुत प्यार करता है। तो निधि कहती है, हाँ वह तो है, मगर मोम उसे मेरी फिक्र नहीं है। तो वंदना जी कहती हैं, नहीं निधि ऐसा नहीं है, याद नहीं है जब तुम बीमार पड़ी थी तो रातों को दौड़ दौड़ कर आता था और रात भर जाग कर तुम्हारी सेवा करता रहा था, मैंने खुद देखा है। वह तो है मोम, निधि धीरे से कहती है। फिर क्या हुआ, वंदना जी पूछती हैं। निधि कहती है, पर मोम वो मेरी बात सुनने को तैयार नहीं होता है। तो वंदना जी कहती हैं, ऐसे कैसे हुआ, मैंने तो कितनी बार देखा है तुम बोलती रहती हो और वो सुनता रहता है बेचारा। निधि चिढ़कर कहती है, मोम आप तो उसी की साइड ले रही हो। तो वंदना जी कहती है, नहीं मैं साइड नहीं ले रही हूँ, तुम्हें हकीकत बता रही हूँ, जो मैंने देखा है वही बता रही हूँ। वंदना जी निधि को समझाते हुए कहती है, बेटा सागर बहुत ही अच्छा लड़का है, बहुत ही समझदार लड़का है। अगर उसने तुम्हें कुछ कहा भी होगा ना तो कुछ कारण होगा। और बेटा पति पत्नी में ऐसी छोटी मोटी नोक झोंक होती रहती है, यह चीज़ें तो उनमें बढ़ने वाले प्यार की निशानी होती है। बस इस चीज़ को तुल नहीं देना चाहिए। अगर सागर तुम्हें कुछ कहता है या तुमसे कुछ चाहता है तो तुम्हें उसकी बात ध्यान से सुननी चाहिए और फिर अपनी बात रखनी चाहिए। अगर तुम्हें जम रही है तो अपने तर्क देने चाहिए, पर जरा सी बात को तुल नहीं देना चाहिए। निधि कहती है, जी मोम। वंदना जी कहती है, दैट्स माय गुड गर्ल। तो ऐसा करो, लगाओ सागर को फ़ोन। निधि कहती है, अभी नहीं मोम, बाद में। तो वंदना जी उसको चिढ़ाते हुए कहती है, अच्छा मेरे सामने बात नहीं करना है, अकेले में बात करना है, तो लो मैं चली जाती हूँ। तो निधि कहती है, आप बिना मोम। उसके बाद वंदना जी चली जाती है। निधि टाइम देखती है, 5 बज रहे थे। वह सोचती है, सागर अभी तो बैंक में ही होगा, मैं अभी फ़ोन नहीं लगाती हूँ, थोड़ा फ्री हो जाएगा तब फ़ोन लगाऊंगी और आराम से बात करूंगी। इधर सागर भी ऑफिस में परेशान होकर आखिर 4 बजे ही घर को चला जाता है। उसे घर आए हुए देखकर कोमल जी पूछती है, क्या हो गया बेटे, इतनी जल्दी क्यों आ गए। सागर कहता, कुछ नहीं, मैं ऐसे ही सर में ज़रा सा दर्द हो रहा था तो आ गया। अरे ऐसा करो, तुम रूम में लेटो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ, तुम्हें अच्छा लगेगा। सागर रूम में जाकर लेट जाता है। कोमल जी रूम में आती हैं तो सागर रूम में लेटा हुआ रहता है। वे हल्के से उसका सर दबाने लगती हैं और पूछती, क्या हुआ बेटा, कुछ परेशान लग रहे हो। तो सागर कहता है, नहीं माँ कुछ नहीं। तो कोमल जी कहती हैं, नहीं बेटा तुम परेशान तो हो। नहीं माँ कुछ बात नहीं है। तो कोमल जी ने डायरेक्ट पूछा, तुम निधि की बात से परेशान हो क्या। सागर सक पकाकर पूछता है, आप ऐसा क्यों पूछ रही हो। तो कोमल जी कहती है, बेटा कल निधि अपने मोम डैड के सामने रोई थी, तब से तुम थोड़े परेशान लग रहे हो। हाँ वह तो है माँ, बोलते हुए उठकर बैठ जाता है और कोमल जी का हाथ हाथ में लेकर के कहता है, माँ निधि ऐसी क्यों है, उसे मेरी इज्जत की फिक्र ही नहीं है। ऐसा क्यों बोल रहे हो बेटा, वह तो तुम्हारा बहुत ख्याल रखती है। रात को ही तुम गार्डन में थे तो निधि ने सबके सामने अपने मोम डैड से बोला कि तुम अपने किसी फ्रेंड के घर गए हो। माँ अच्छा उसने ऐसा कहा था क्या, मगर फिर वह मोम डैड के सामने रोई क्यों। वह मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे कि मैं निधि को खुश नहीं रखता। कोमल जी कहती हैं, नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है, लड़कियां होती ही ऐसी हैं, खुशी हो या दुख हो या कोई छोटा सा भी कारण हो, अपने मम्मी पापा को देखकर उनकी आंखों से आंसू निकल ही आते हैं। फिर तुमने देखा नहीं उसने कैसे सबको कन्वेंस करके बात बना दी, यही तो समझदारी है उसमें, बहुत अच्छी है निधि, थोड़े ही दिन में कितनी घुल मिल गई है हमसे, सभी घर वाले कितना पसंद करते हैं उसको, और अपने बड़े पापा को नहीं देखा, कितनी बड़ाई कर रहे थे उसकी। हाँ माँ वो तो है, सागर धीरे से कहता है, पर वह तो मेरी बात नहीं सुनती है।
बेटा वह हमेशा अकेली ही रही है, उसे अपनी बात चलाने की ही आदत होगी। फिर भी वह तुम्हारी कितनी बातें मान लेती है। तुम जो कहते हो तो वही सुन लेती है। और थोड़ा बहुत भी तुम समझा करो, उसे प्यार से समझाया करो। हाँ माँ, वैसे तो निधि बहुत अच्छी है, पर पता नहीं कभी कभी क्या हो जाता है उसको। तो कोमल जी कहती हैं, वैसे तुम्हें भी कभी कभी कुछ हो जाता है। सागर हंसते हुए कहता है, नहीं तो मुझे नहीं होता कुछ भी। कोमल जी भी हंसने लगती है। फिर कहती है, ऐसा करो, अब निधि से बात कर लो। ठीक है माँ, कर लूँगा। कोमल जी, अरे अभी कर लो ना। सागर, नहीं माँ, कर लूँगा ना। अच्छा ठीक है, मेरे सामने नहीं करना चाहते। तो सागर शर्मा के कहता है, नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। और फिर कोमल जी चली जाती हैं। निधि हाथ में फ़ोन लेकर सोच रही थी, सागर को अभी फ़ोन लगाऊं क्या, पर अभी तो वह ऑफिस से लौट रहा होगा। अभी फ़ोन लगाऊंगी तो वह उठाएगा ही नहीं, और उठाएगा नहीं तो फिर मुझे और बुरा लगेगा कि देखो मेरा फ़ोन ही नहीं उठा रहा है। इसलिए मैं उसे अभी फ़ोन ही नहीं लगाती हूँ, बाद में ही बात करूँगी। और इधर घर पर सागर सोच रहा है, मैंने निधि के बारे में कितना गलत सोचा। उसने तो जाते जाते भी अपने मोम डैड के सामने मेरा पक्ष ही लिया। मैं बेकार में ही उसे गलत समझ रहा था। अब वह लड़की है, अपने डैड को देखकर इमोशनल हो गई, तो मुझे उसका साथ ही देना चाहिए था। पर मैंने तो उसे कितना बुरा सुना दिया। फिर वह पलंग पर हाथ मारते हुए कहता है, निधि तुम क्यों चली गई, मुझे तुम्हारी याद आ रही है। फिर सागर निधि को फ़ोन लगाने लगता है। इतने में चिंटू आ जाता है और वह चिल्लाते हुए कहता है, भैया भैया, मैथ्स की यह यूनिट मेरे सर के ऊपर से जा रही है, मुझे हल नहीं हो रहा है, आप प्लीज़ करवा दो। मम्मी ने बोला है आप अच्छे से करवा दोगे। तो सागर फ़ोन काट देता है और चिंटू का होमवर्क करवाने लगता है। कोमल जी आती है, वह सागर से सरदर्द के बारे में पूछती है। तो सागर कहता है, अब ठीक है माँ। कोमल जी को सागर के चेहरे पर खुशी दिखाई देती है, तो उन्हें लगता है सागर और निधि की बात हो गई, इसलिए सागर खुश है। वे भी खुश हो जाती हैं कि चलो इन दोनों के बीच की गलतफहमी तो दूर हुई कम से कम। होमवर्क करवाते करवाते सागर को लगभग 7 बज जाते हैं। फिर खाना बना खाकर परिवार के साथ बातें करते करते 10 बज जाते हैं। सागर निधि से बात ही नहीं कर पाता है, और उधर कुछ न कुछ ऐसी बात हो जाती है कि वह भी सागर को फ़ोन नहीं लगा पाती। उधर रात में सागर के घर में महफिल जमने लगती है। वह सोचता है, अगर मैंने यह महफिल ज्वाइन की तो रात के 12-1 बज जाएगा और पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि कल संडे है, कोई भी जल्दी सोने नहीं जाएगा, और फिर मैं निधि से बात ही नहीं कर पाऊँगा, तो वह सो ही जाएगी। तो वह कहता है कि एक फ्रेंड के घर जाना है, और बाहर कार में बैठकर निधि को फ़ोन लगाता है। उधर से निधि भी उसी समय फ़ोन लगाती है। दोनों का फ़ोन इंगेज जाता है। कुछ सोचकर सागर कार को आगे बढ़ा देता है। इसी बीच निधि के 2 कॉल भी आ जाते हैं, पर उठाता नहीं। उसके बाद वह कार लेकर सीधे निधि के घर जाता है और बाहर से उसे फ़ोन करता है, निधि आ जाओ नीचे, कार लेकर खड़ा हूँ। निधि को बहुत आश्चर्य होता है। वह कुछ पूछती, तुम नीचे कब, क्यों, कैसे, कहाँ? तब सागर कहता है, तुम कुछ मत पूछो, बस नीचे आ जाओ, हम लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं। निधि कहती है, ठीक है, बस 10 मिनट में आती हूँ। निधि जाने लगती है। इतने में मोम किसी काम से बाहर आती है, तो वह निधि को देखकर पूछती है, कहाँ जा रही हो निधि? तो वह कहती है, बाहर जा रही हूँ मोम। मोम बोलती है, बेटा इतनी रात को कहाँ जा रही हो? तो निधि बताती है कि सागर आया है नीचे, हम लोग लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हैं। तो मोम के चेहरे पर स्माइल आ जाती है, और वह निधि को अंगूठा दिखाते हुए कहती है, ऑल द बेस्ट। और निधि भी अपनी मोम को एक फ्लाइंग किस उछालती है और लव यू मोम कहकर चली जाती है। नीचे अपनी कार में सागर उसका इंतजार ही कर रहा था। उसने अपने घर के ही कपड़े पहन रखे थे, बिखरे बाल थे, पर बड़ा मासूम लग रहा था। निधि ने स्काई ब्लू कलर की जीन्स और वाइट टॉप पहना हुआ था।
निधि कार के पास आती है तो सागर दरवाज़ा खोल देता है और निधि बैठ जाती है। सागर धीरे धीरे ड्राइव कर रहा होता है। वह एक रोमांटिक सा सॉन्ग टैप में चला देता है। निधि को बहुत अच्छा लगता है। वह आंखें बंद करके सुनने लगती है। इतने में सागर पूछता है, कैसी हो निधि? ठीक हूँ सागर, पर ऐसा क्यों पूछ रहे हो? अभी 24 घंटे ही तो हुए हैं मुझे इधर आए हुए। सागर कहता है, पर निधि ऐसा लग रहा है जैसे तुम मुझसे जाने कितने दिनों से दूर हो। पहले तो तुम खुद ही गुमसुम हो गई थी, फिर वह झगड़ा। ऐसा लग रहा है जाने कितने दिन हो गए हैं तुमसे मिले हुए। निधि कहती है, हाँ वो मैं बड़ी माँ की नाराज़गी की वजह से थोड़ा अपसेट हो गई थी। पर सागर, उस दिन मॉम डैड के सामने मैं जानबूझकर नहीं रोई थी। डैड को देखते ही मेरी रुलाई निकल गई थी, क्योंकि उस दिन तुम मेरी बात सुनने को तैयार नहीं थे। पर मेरा इरादा तुम्हें शर्मिंदा करने का नहीं था। पता नहीं तुमने ऐसा क्यों सोच लिया। सागर कहता है, निधि मैं थोड़ा अपसेट हो गया था। मुझे तुम्हारी बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि मैं जानता था कि बड़ी माँ ऐसी नहीं है। निधि कहती है, सागर वह मुझे पता चल गया। बड़ी माँ किसी कारण से मुझसे थोड़ा दूर रह रही थी। तो सागर खुश होकर कहता है, देखो मैंने कहा था ना, बड़ी माँ ऐसे हो ही नहीं सकती। निधि हाथ जोड़कर कहती है, हाँ बाबा मैं मान गई। पर निधि तुम उस दिन रोई तो मुझे लगा मॉम डैड क्या सोचेंगे मेरे बारे में। मुझे बाद में समझ आया कि यह सब तो एकदम से ऐसा हो गया था। तुम जानबूझकर ऐसा थोड़ी ही करोगी। निधि उसके सर पर हाथ मारकर कहती है, बुद्धू अब समझ में आया। चलो देर आए दुरुस्त आए। फिर सागर कहता है, पर जान तुम इस तरह बिना बताए क्यों चली गई थी? मैं तुम्हें कब बताती? तुम वहाँ थे क्या? वह मोम ने एकदम से चलने के लिए बोला और बड़ी माँ ने भी कह दिया, तो मुझे जाना ही पड़ा। और पता नहीं इस बीच में तुम कहाँ गायब हो गए। मैं तुम्हें इधर उधर ढूंढ रही थी, तुम तो लापता हो गए थे और फ़ोन भी तुम्हारा बंद आ रहा था। सागर कहता है, वह मैं गुस्सा होकर पीछे गार्डन में चला गया था और मेरा फ़ोन भी स्विच ऑफ हो गया था। निधि कहती है, डैड ने भी तुम्हारे बारे में पूछा था, तो मुझे झूठ कहना पड़ा कि तुम अपने फ्रेंड के घर गए हो। सागर कहता है, हाँ जान, यह बात मुझे माँ ने बताई थी। उन्होंने कहा कि तुमने मेरी साइड ली थी। थैंक यू। निधि कहती है, सागर हमारे बीच में थैंक यू कहाँ से आ गया? सागर कहता है, अच्छा सॉरी सॉरी निधि। फिर कहती है, यह सॉरी भी नहीं है। सागर कहता है, चलो बाबा, नो सॉरी नो थैंक यू। और एक हाथ से ड्राइव करते हुए दूसरे हाथ से निधि के गाल को खींचता है। निधि चिढ़कर कहती है, यह मुझे पसंद नहीं है। तो सागर कार एक साइड में रोककर उसके दोनों गालों को खींचते हुए कहता है, और मुझे बहुत पसंद है। निधि उसके सीने में मुक्के मारते हुए कहती है, सागर तुम भी ना। सागर उसको गले लगा लेता है। निधि भी कस के गले लगा लेती है। सागर उसके माथे पर किस करता है और लिप्स पर करने ही वाला होता है कि उनको कार के गेट को डंडे मारने की आवाज़ आती है। सागर और निधि दोनों अलग हो जाते हैं। निधि डर जाती है कि कौन होगा बाहर। सागर बाहर देखता है तो 2 कांस्टेबल थे जो अपने डंडे से गेट को खटखटा रहे थे और कह रहे थे, बाहर निकल बाहर निकल। सागर गेट खोल के बाहर आता है और कहता है, क्या हुआ सर? तो उनमें से एक कहता है, आए लैला मजनू, यह तुम्हारा घर है जो यहाँ पर यह सब कर रहे हो? तो सागर कहता है, सर हम कुछ नहीं कर रहे थे, ये मेरी वाइफ है, हम तो बस लॉन्ग ड्राइव पर निकले थे। तो वह पुलिस वाला कहता है, तो यह नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके तुम लॉन्ग ड्राइव कर रहे थे? सागर थोड़ा हकला जाता है, सर वो तो हम सब जानते हैं मजनू, और तेरी ये वाइफ भी नहीं है। निधि भी बाहर आ जाती है और कहती है, सागर यह क्या हो रहा है? सागर कहता है, कुछ नहीं निधि तुम अंदर जाओ। तो वह कांस्टेबल कहता है, अरे लैला को भी बाहर आने दो, उसे भी तो कुछ बोलने दो। तो निधि कहती है, माइंड योर लैंग्वेज, यह क्या बदतमीजी है, मैं अभी डैड को फ़ोन लगाती हूँ। तो वह निधि का फ़ोन छीन लेता है और कहता है, अब तो जिससे भी बात करनी होगी थाने चलकर ही होगी।
वह सागर को भी कहता है, ला तेरा फ़ोन ला। पहले वह कहता है कि एक बार मेरे भैया से आप बात कर लें, पर वह नहीं मानता और सागर को भी अपना फ़ोन देना पड़ता है। फिर वह अपने साथ वाले को कहता है कि तुम इनकी गाड़ी लेकर थाने आओ, मैं इन्हें अपनी गाड़ी में थाने ले जाता हूँ। फिर वह सागर और निधि को थाने ले जाता है। थाने पर इंस्पेक्टर उनसे पूछताछ करता है और सागर से आईडी प्रूफ मांगते हैं, पर सागर तो घर के ही कपड़ों में आ गया था, वह कुछ लेकर नहीं आया था और न ही निधि लेकर आई थी। पर वे लोग सागर को फ़ोन नहीं देते हैं। सागर उनको कहता है, मुझे एक फ़ोन तो करने दो, तुम जानते नहीं हो मेरे भैया कौन हैं। वे लोग हंसने लगते हैं। मेरे भैया गौरव सिंह हैं, जानते हो वो एसआई हैं। वे कहते हैं, यहाँ आने वाला हर दूसरा आदमी किसी को अपना रिश्तेदार ही बताता है। फ्रेंड्स, आगे की कहानी के लिए कहानी का अगला भाग देखें।